हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश रावल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में कोई भी बात कैसे किया जाता है ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विल लगाकर काम हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग गोइंग टू बी यूज करते हैं, कभी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं प्रेजेंट वाला फ्यूचर की बात करने के लिए। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा टेंशन लिए बिना। देखिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट विल। अब यहाँ पर आकर फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा आसानी आपको हो जाएगी कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ड में लगा रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट के साथ जा सकता है। आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, सी विल, इट विल, द वर्ल्ड विल, माई फ्रेंड विल, माई फादर विल, माई टीचर विल। कहीं भी विल लगाओ बेझिझक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे कॉमन तरीका विल लगाकर फ्यूचर का बात करना, और इस टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी जब भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ बात करते हैं तो हम विल लगाकर बोलते हैं। जैसे आई विल गो देयर, I will talk to you, I will study English, है ना। I will study English। अब देख लो इसमें जो ऊपर स्ट्रक्चर उसके हिसाब से काम हो रहा है। सब्जेक्ट आई है, will और वर्ड स्टडी और इंग्लिश, है ना। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस का प्रयत्न कर। यहाँ पर कोई टाइम एक्सप्रेशन आप लगा सकते हो कि सपोज करो किसी को आप बोलना चाह रहे हो कि कल मैं मुंबई जाऊंगा, I will go to Mumbai tomorrow, है ना। कल मैं पिज्जा खाऊंगा, I will eat pizza tomorrow, है ना। आज रात में मैं अपने फ्रेंड के से मिलूंगा, आई विल सी माई फ्रेंड टुनाइट। इस तरह से विल लगाकर आप कुछ बात कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएशन आया, सब्जेक्ट में बी लगा हुआ और फिर गोइंग टू और वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सपोज करो जब आपके दिमाग में प्रायर प्लान चल रहा है, किसी चीज का पहले से आपने प्लान कर लिया, तब बता रहे हो कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, तब ये सुंदर इंग्लिश होता है गोइंग टू, है ना, जो बहुत ही चल रहा है आजकल। और गोइंग टू है, उसका कॉन्ट्रैक्शन भी लोग यूज कर रहे हैं अभी, गोना, है ना, GONN है, गोना, है ना। बट ये कॉन्ट्रैक्शन है और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, इट्स नॉट ए ग्रामर थिंग। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, जब बातचीत करते हैं लोग तो आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना हैव अ पार्टी टुनाइट, है ना, इस तरह से लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि गोइंग टू कब बोलना और विल कब बोलना है। जब आपके मन में पहले से प्लान है, जैसे आप मुझे कुछ बोल रहे हो और पहले से उसने सोच रखा है, पहले से प्लान कर रखा है, अब वहां पर अच्छा इंग्लिश है गोइंग टू यूज करना, वहां पर विल अच्छा नहीं है। तो सपोज आज मैं पार्टी करने वाला हूं, तो मेरे मन में इंग्लिश चल रहा है, आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी टुनाइट, है ना। टुनाइट यानी भी दोपहर है और मैं उस समय टुनाइट का यूज किया, यानी कि फ्यूचर का ही बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने प्लान किया हुआ चीज, तो मेरे मुंह से ये इंग्लिश नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी टुनाइट, है ना। सो आप कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है विल का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विल और गोइंग टू, तीसरा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट में बी है प्लस वर्ब ING, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपने टेंस सीखा ना, उसी का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर सिंपल में भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश है। आप डरना मत। जब आप अपने एक्शन के लिए सो रहे हो, सपोज अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और उसको बोल रहे हो आई एम सीइंग यू टुमारो, अबे आपने क्या बोला, आई एम सीइंग यू टुमारो, यानी कि फ्यूचर में कुछ काम करोगे लेकिन उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हो। लैंग्वेज आपका क्या हो रहा है, आई एम सीइंग यू टुमारो। देखिए टाइम एक्सप्रेशन इसमें बहुत मैटर करता है, टाइम एक्सप्रेशन मैटर करता है। देखिए मैंने लिखा फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन, है ना। टाइम एक्सप्रेशन मैटर करेगा यहाँ पर, क्योंकि आप अगर सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इस्तेमाल करके कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे तो सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कब की बात कर रहा है पता नहीं चलेगा आदमी को, इसीलिए वहां पर टाइम एक्सप्रेशन यूज कर दे। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज शी हैज सेंट मी द फोटोग्राफ ऑफ हर टिकट, राइट। सो आई एम सेइंग शी इज कमिंग, दैट मीन्स आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट एक्शन। आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्यूचर का बात करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।